कंपनी के अध्यक्ष ने गलती से एक डिलीवरी गर्ल को किस कर लिया और आश्चर्य रूप से पाया कि वह उसके मानसिक उलझनों को ठीक कर सकती है। इसलिए उसने तुरंत लड़की को अपने घर ले आया ताकि उसे अपने पास रखकर इलाज करवा सके और जल्दबाजी में शादी का प्रस्ताव दे दिया। किंतु लड़की ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वह एक अजनबी से शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह अपनी बीमार माँ का बहाना बनाकर अध्यक्ष से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन अध्यक्ष ने तुरंत उसे धमकी दी कि आज उसे शादी या अंतिम संस्कार में से किसी एक को चुनना होगा और इतना कहकर अध्यक्ष वहाँ से चले गए। इसके बाद नौकरानी लड़की के सामने गहनों से भरी हुई एक ट्रे लाती है और बताती है कि अध्यक्ष ने वादा किया है कि 1 महीने बाद वह उसे तलाक के साथ बड़ी रकम देंगे। इसलिए लड़की अपनी बीमार माँ को सोचते हुए शादी के लिए राजी हो जाती है और शादी के कपड़ों में तैयार होकर हाल में पहुंची। किंतु तभी वह कुछ ऐसा सुनती है जिससे वह चौंक जाती है क्योंकि अध्यक्ष का सौतेला भाई आकर उन्हें शादी की बधाई देता है और लड़की को बताता है कि अध्यक्ष को एक गंभीर बीमारी है जिससे उनकी जिंदगी में केवल 1 महीना बचा है। तब लड़की को समझ आता है कि अध्यक्ष ने शायद उससे शादी इसलिए किया ताकि वह उसकी मौत में साथ दे सके और अध्यक्ष की चुप्पी देखकर लड़की डर जाती है और गाउन उठाकर जल्दी से दरवाजे की ओर भागती है। शादी के दिन अध्यक्ष का सौतेला भाई आकर उन्हें शादी की बधाई देता है और लड़की को बताता है कि अध्यक्ष को एक गंभीर बीमारी है जिससे उनकी जिंदगी में केवल 1 महीना बचा है। तब लड़की को समझ में आता है कि उसकी शादी का असली मकसद कुछ और है, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागी। किंतु उसी समय उसका एक पुराना दोस्त जो उससे लंबे समय से पसंद करता था आज उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन वह हैरान रह गया जब उसने उसे शादी के जोड़े में देखा। किंतु जब उसे पता चला कि उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है तो उसने तुरंत कार का दरवाजा खोलकर उसे घर ले जाने की कोशिश की, परंतु अध्यक्ष ने लड़की को मजबूती से पकड़ लिया और सुरक्षा गार्डों ने उसके दोस्त को भी काबू में कर लिया। इसलिए लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश में अध्यक्ष के हाथ पर काट लिया और गुस्से में आकर अध्यक्ष ने उसे कार पर धकेल दिया और उसके दोस्त के सामने ही संबंध बनाने की कोशिश करने लगा और लड़की रोते हुए अध्यक्ष से विनती करती रही। लेकिन अध्यक्ष ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी ड्रेस की डोरी खींच दी। अध्यक्ष बड़ी मुश्किल से एक ऐसी लड़की पाते हैं जो उनकी बेचैनी को ठीक कर सकती थी, लेकिन शादी के दिन लड़की भागने की कोशिश करती है। इसलिए गुस्से में अध्यक्ष ने सरेआम लड़की से जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने लगे और लड़की रोते हुए अध्यक्ष से विनती करने लगी। लेकिन अध्यक्ष ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और गुस्से में उसकी ड्रेस की डोरी खींच दी और अध्यक्ष उसे गुस्से में उठाकर बेडरूम में ले जाकर पटक दिया। डरी हुई लड़की सोचने लगी शायद अध्यक्ष अधूरी रह गई ख्वाहिश को पूरा करने वाले हैं, लेकिन अध्यक्ष ने उसे ठुकराते हुए कहा कि उसे लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ 1 महीने की इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के दौरान उसकी इज्जत को बरकरार रखना चाहते हैं। और इस घटना के बाद लड़की ने अध्यक्ष का क्रूर पक्ष देखा और घुटनों के बल गिरकर अध्यक्ष से छोड़ देने की गुहार लगाई क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसे उसकी देखभाल करनी थी। लेकिन अध्यक्ष ने बेरहमी से उसका हाथ झटक कर वहाँ से चले गए और अपने सहायक से लड़की की माँ का जांच कराने का आदेश दिया। लड़की ये सब सुनकर दरवाजे पर गिर पड़ी और आखिरकार उसे समझ आता है कि अध्यक्ष ने उससे शादी क्यों की। लड़की ने सुना कि अध्यक्ष उसे अपने पास केवल इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि उसके साथ रहने से उनका मानसिक तनाव ठीक हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद उसने भागने का विचार छोड़ दिया और सोचा अगर वह अध्यक्ष की बीमारी ठीक कर देती है तो वह उसे छोड़कर जा सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उतना आसान नहीं है जितना वह सोच रही थी। अध्यक्ष का इलाज करने के लिए करीबी संपर्क जरूरी था, जिससे या तो उसकी कमजोरी बढ़ सकती थी या फिर उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए डरी हुई लड़की अध्यक्ष के ऑफिस में गई और पूछा, मैं कैसे संपर्क करूँ ताकि आपका तनाव ठीक हो सके। उसने अपनी उंगली से उसके सीने को हल्के से छुआ पर अध्यक्ष ने उसका हाथ झटक दिया और उसे बाहर जाने को कहा। लेकिन लड़की जल्द ही अध्यक्ष को ठीक करके अपनी बीमार माँ के पास वापस जाना चाहती थी, इसलिए उसने फिर से कोशिश की पर अध्यक्ष ने उसे जमीन पर धकेल दिया। घबराई हुई लड़की ने जमीन पर गिरे कागजात को उठाया और पहली ही फाइल में उसने एक उच्च स्तरीय उपचार योजना देखी। जैसे ही वह फाइल पढ़ने वाली थी अध्यक्ष ने फुर्ती से वह फाइल उससे छीन ली और उसे बाहर जाने को कहा। जैसे ही लड़की बाहर जाने वाली थी अचानक उस तनावपूर्ण माहौल की वजह से सीईओ की बीमारी फिर से उभर आई। जब डिलीवरी बॉय पानी देने आया तो उसने देखा कि घर की लड़की उसे लेने नहीं आई, तो उसने गुस्से में पूरी पानी उसी लड़की पर उड़ेल दी। वहाँ खड़े लोग चुपचाप देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। असल में वह लड़की लियू परिवार की बड़ी बेटी थी जो बचपन से बीमार और अपंग थी और उसे केवल वही व्यक्ति ठीक कर सकता था जो उस विशेष तलवार निकाल सके। जल्दी ही एक सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तलवार के पास जाने की कोशिश की एक शक्तिशाली ऊर्जा ने उसे हवा में उछाल कर दूर फेंक दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। ये देख बाकी लोग डर गए और किसी ने भी फिर तलवार निकालने की हिम्मत नहीं की। किंतु यदि 3 दिनों के अंदर तलवार नहीं निकाला गया तो लड़की का बचना नामुमकिन था। इसी समय एक बूढ़ा आदमी हवा की गति से चलते हुए वहां आया। लोग तुरंत पहचान गए कि यह व्यक्ति मौजूदा जमाने का तलवार संत है। भले ही वह 80 साल से अधिक उम्र का था, लेकिन लोगों को अब भी उससे उम्मीद थी और उसने लड़की की टांगों पर नजर डाली और कहा कि उसे काली मौजें पहननी होंगी ताकि वह उसे ताकत दे सके। इसके बाद वह संत हवा में कूदा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही वह तलवार के पास पहुंचा उसे भी अदृश्य शक्ति ने उछाल कर दूर फेंक दिया। ये लड़की लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी है जो बचपन से बीमार और अपंग है और उसकी बीमारी का इलाज केवल वही कर सकता है जो इस तलवार को निकालकर उससे शादी करेगा, जिसके लिए बहुत से विद्वानों ने तलवार निकालने की कोशिश की लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तभी एक डिलीवरी बॉय पानी की बोतल लेकर वहाँ आया और उसने कहा, मैं इस तलवार को निकाल सकता हूँ। डिलीवरी बॉय की यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे, लेकिन लड़के ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़ने लगा और धीरे धीरे तलवार तक पहुंचा और एक ही झटके में तलवार को बाहर खींच लिया। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए, लेकिन जब लियू परिवार की बड़ी बेटी ने सोचा
सोचा कि उसकी शादी अब एक डिलीवरी बॉय से होगी तो वो बेहोश हो गई। इसलिए पास खड़े वैद्य ने कहा इसे होश में लाने के लिए एक्यूपंक्चर करना होगा, लेकिन जड़ी बूटी विशेषज्ञ ने कहा नहीं, इसे दवा देनी चाहिए। तभी डिलीवरी बॉय ने अपनी बोतल से मिनरल वाटर निकालकर उस लड़की पर डाल दिया और पानी पड़ते ही चमत्कार हो गया। 30 साल से चल नहीं पा रही थी जो लड़की, वह अचानक उठकर खड़ी हो गई और उसने कहा लियू परिवार की परंपरा के अनुसार तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। किंतु डिलीवरी बॉय मुस्कुराया और बोला मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी पत्नी पहले से ही तुम्हारी कंपनी वॉन्डे ग्रुप में काम कर रही है।